नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के, और आज मैं आप लोगों को टॉप 15 टॉपिक्स बताने वाला हूँ। चैप्टर्स और सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक्स बताने वाला हूं, जिन टॉपिक्स को पढ़ करके आप लोगों को एग्जामिनेशन में जाना है। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 15 टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं, इन 15 टॉपिक से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। सो कुछ अगर रिवाइज करना ना करना, एग्जाम के एक दिन पहले इन 15 टॉपिक्स को रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। ऑल्दो तुम्हें लगेगा कि ये सब्जेक्ट नाम है या फिर क्या कैसा है, इस तरीके से मत समझना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा हुआ है इसमें कास्टिंग एंड वेल्डिंग, ठीक है। अब अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखा जाए तो वो बहुत बड़ा है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप कास्टिंग और वेल्डिंग देखोगे तो वो बहुत ही छोटे छोटे से हो जाते हैं, और कास्टिंग और वेल्डिंग में आप लोगों को सिर्फ एक कड़ी निगाह से देखते हुए चले जाना है कि भाई कैसा है, मतलब स्पीड में आप लोगों को तैयारी करनी है और स्पीड में पढ़ते हुए चले जाना, सो दैट वो दिमाग में बना रहे, है ना, सारी चीजें। तो चलो गाइस, टॉप 15 टॉपिक्स बिना किसी देरी के आप सभी लोगों को बता देता हूं, सो दैट आपको समझ में भी आ जाए फटाफट से। ओके, सो ये 15 टॉपिक्स हैं गाइस, अगर आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, तो ये 15 टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिखा है आईसी इंजन का, और वो है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आपको सिर्फ 3 साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली पढ़ना तो काफी सारी साइकिल्स होती हैं, जैसे कि एटकिंसन हो गई, एरिक्सन हो गई, है ना, स्टर्लिंग हो गई, बहुत सारी साइकिल्स हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आप 3 साइकिल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑटो, डीजल और डुअल साइकिल के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। फिर उसके बाद आता है आईसी इंजन परफॉर्मेंस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस से क्वेश्चंस थोड़े से नए बन जाते हैं, तो आईसी इंजन परफॉर्मेंस को भी आपको ध्यान में देखना है। फिर उसके बाद गई थर्मोडायनेमिक्स में ज़ीरोथ लॉ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क और हीट इंटरैक्शन, एंड दैट इज फर्स्ट लॉ, जूल्स लॉ जो आप बोलते हो उसको, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसेस स्टेटमेंट, ये आप लोगों को पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप लोगों को बता दूं कि अब तीसरे टॉपिक के बाद फोर्थ टॉपिक मैंने लिखा है स्टडी ऑफ बॉयलर्स। बॉयलर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से वर्क करता है, बॉयलर की एसेसरीज क्या होगी, बॉयलर की माउंटिंग्स क्या होंगी, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद है गाइस कास्टिंग में आप लोगों को टाइप्स ऑफ कास्टिंग और कास्टिंग डिफेक्ट्स, सिर्फ इतना कर लेना, टाइप्स ऑफ कास्टिंग और कास्टिंग डिफेक्ट, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। देन उसके बाद रैंकाइन साइकिल जरूर पढ़ लेना। अब रैंकाइन साइकिल के साथ आप लोग रीहीट क्या होता है, रीजनरेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें जरूर करके जाना, जितने भी इसके स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल अच्छे से कर लेना। देन कोशिश ये है कि आप लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को भी जरूर देख करके जाएं, क्योंकि पंप से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखो, पंप में मैं चाहता तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्क्रू पंप, ये पंप वो पंप डालता, लेकिन उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल पंप से आते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जाना। फिर उसके बाद मशीन टूल ऑपरेशंस को मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इसके थोड़े से क्वेश्चन नए बन जाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसमें पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं मशीन टूल ऑपरेशन के बारे में बात करूं तो शेपिंग हो गया, टर्निंग हो गया, मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, है ना, ड्रिलिंग हो गया, और एक बहुत ही अच्छा सा जो ऑपरेशन जिसके बारे में आप लोग जानते हैं दैट इज लेथ के अंदर कितनी सारे ऑपरेशन होते हैं, वो मशीन टूल ऑपरेशन में आएंगे। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, मल्टी पॉइंट और सिंगल पॉइंट दोनों। फिर उसके बाद गाइज हाइड्रोलिक और स्टीम टरबाइंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक और स्टीम टरबाइंस अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोलिक टरबाइन की कहानी, स्टीम टरबाइन की कहानी, कौन सी कहानी किस में आती है, ये जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड। बेसिकली डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड इज नथिंग बट इट इज बर्नौलीज थ्योरम, राइट। बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है, फिर बर्नौली के साथ वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर कर लीजिएगा। अब जब ये कर लिया तो रोटा मीटर भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद पिटॉट ट्यूब देख लीजिएगा, बस हो गया। फिर उसके बाद फ्लूइड प्रॉपर्टीज, भाई कौन सी प्रॉपर्टी है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, कैपिलैरिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वेट डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी क्या है, इन सब के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड, सूडो प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, है ना, रियोपेक्टिक, बिंघम प्लास्टिक, जितना भी है ये सब को जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद आपका 12th आता है एयर कंप्रेसर्स एंड देयर साइकिल्स। एयर कंप्रेसर जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। टाइप भी आप लोगों को बताया हुआ है कंप्रेसर के बारे में, तो इसके जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, वीसीआरएस साइकिल। ऑल्दो अगर देखा जाए तो वीसीआरएस के अलावा वीआरएस भी इंपॉर्टेंट है,
लेकिन वीआरएस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वीसीआरएस है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खासकर वीसीआरएस साइकिल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीओपी को लेकर के पूछे जाते हैं या फिर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स में हाइड्रोस्टैटिक लॉ आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। मैनोमीटर जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज हैं उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। और साथ में आप लोगों को बता दूं, जो फ्लूइड स्टैटिक जब आप कंप्लीट कर रहे होगे तो फ्लूइड स्टैटिक में जो आप लोगों का हाइड्रोस्टैटिक लॉ है, पास्कल्स लॉ है, ये सारी चीजें आप लोगों की बिल्कुल मुंह जुबानी रट के जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत नोजल्स जरूर देख लेना। स्टीम टर्बाइंस तो मैंने पहले ही लिख दिया था यहाँ पर, तो ये वाली चीजें, तो ये नोजल्स देख लेना। और यही आपके टॉप 15 टॉपिक्स है जो आप लोगों को एग्जाम के पहले देख करके जाने हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए हैं, अगर आपने पहले भी कभी एग्जामिनेशन दिया है मेरे लाल, मेरे साथी, मेरे यार, तो आप लोगों को ये वाली बात जरूर अच्छे से पता होगी कि जो टॉपिक दिख रहे हैं इसी से ही पेपर आप लोगों का डिजाइन किया जाता है। और अगर मान लो 15 के 15 टॉपिक से अगर 20 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो आप लोगों का 20 क्वेश्चन का रिवीजन 1 से 2 घंटे में हो सकता है। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर आप लोग पूरी इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक बहुत अच्छा बैच है, दैट इज मैकेनिकल महापैक। आप इसको परचेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोड Y166, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। एप्लीकेशन के थ्रू करिएगा, आप लोगों को 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थी आज का सेशन और आज की कहानी, जहां पर मैंने आप लोगों को टॉप 15 टॉपिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताया है। आई होप अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में या फिर कोई भी डाउट हो या फिर आपको पूछना हो कि सर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्या ये वाला टॉपिक पढ़ के जाएं या क्या करें, तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।